We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी कांटा बड़ा चाटा। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। शहबाज को घाटा, मांगे पानी आटा। करे सैर सपाटा, बाय बाय टाटा। सिंदूर वाला क्लू, रेड एंड ब्लू। 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने जो बोया है आज वो वही काट रहा है। आतंकी जमीन पर उसने बम गोला बारूद दबाया था, अब वही गोला बारूद ज्वालामुखी बनकर पाकिस्तान में लावा बरसा रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। सिंध बलूचिस्तान से विरोध की ज्वालाएं धधक रही हैं। पाकिस्तान में पीने को पानी नहीं है, खाने के लिए जनता 2 मुट्ठी आटे के लिए भटक रही है। ऐसे हालात में जिस मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ को अपने फटे हुए मुल्क के फटीचर हालात को सिलना चाहिए था, वो दुनिया भ्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं। शहबाज और मुनीर दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह माथा टेक रहे हैं, कभी तुर्की के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो कभी ईरान के सामने घुटनों के बल चलकर बिलबिला रहे हैं। शहबाज की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान के भीतर उन्हें चैन नहीं मिल रहा और बाहर नहीं मिल पा रही राहत। बड़ी मिन्नतें करते हुए शहबाज ईरान पहुंचे थे। सोचा था कि ईरान उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने निकला था, उसके प्रधानमंत्री को खाली हाथ तेहरान से निकलना पड़ा। भारत की रट लगाने वाले शहबाज के सामने ईरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी एक नहीं सुनी। ईरान ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दे दिया। शहबाज शरीफ के ईरान दौरे को लेकर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उसमें कहीं भी भारत का जिक्र नहीं था। तेहरान में पाकिस्तान के पीएम शहबाज की झुकी हुई आंखें और चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि चाटा जोर का पड़ा है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। शहबाज बोल रहे हैं, माइक सामने है, हलक से अल्फाज निकल नहीं रहे और नजरें ऊपर उठ नहीं रही। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज ने हिंद के सामने सरेंडर कर दिया। शहबाज शरीफ ने कह दिया कि वो भारत के साथ पानी कारोबार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बातचीत करना चाहते हैं। एक तरफ शहबाज गिड़गिड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ हिंद के प्रधानमंत्री दहाड़ रहे थे। शहबाज हिंदुस्तान से बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहे थे और पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ महाजंग का ऐलान कर रहे थे।
पीएम मोदी बता रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान ने आतंकियों के लिए जिन ताबूतों को तैयार किया, उसके बाद अब किसी को सबूतों की जरूरत नहीं। इस बार हिंदुस्तान ने आतंक के ताबूत में केवल कील नहीं ठोकी, बल्कि आतंकी पाकिस्तान की सांसें रोक दी हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पाकिस्तान में चारों तरफ आतंकी कांटे बिखरे पड़े हैं। कांटे तो कांटे हैं, अगर ये हैं तो चुभेंगे ही। हिंदुस्तान को इन कांटों ने कई दफे डसा है। इनकी चुभन का दर्द हर बार हमने सहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन आतंकी कांटों को उखाड़ने की तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के इन जहरीले कांटों को अब जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, ये दुनिया ने देखा। लेकिन भाई साहब, ये मुल्क ऐसा है कि न जाने क्या सोचता है और क्या बोलता है। हार की खुशी में यहाँ जश्न होते हैं और एक के बाद एक झूठ बोले जाते हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान सफाई से झूठ भी नहीं बोल पाता। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा है। बड़ी शान से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पीएम को ये तस्वीर दी थी। यानी आर्मी की वॉर एक्सरसाइज वाली इस पेंटिंग को पाकिस्तान हमले वाली इमेज बताकर मुनीर ने शहबाज को चिपका दी थी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज को टैग कर इस तस्वीर को ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान का यह हाल पहली बार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत बात बात पर सबूत पेश कर रहा है, वहां पाकिस्तान टैंक पर चढ़कर झूठा माहौल बना रहा है। भारत तो वॉर रूम की तस्वीरें तक जारी कर चुका है, जहां पाकिस्तान पर हमले की लाइव मॉनिटरिंग चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कॉपी पेस्ट भी ठीक से नहीं कर पा रहा। अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना के सीनियर अफसर, फील्ड मार्शल, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक सब के सब नशे में चूर हैं। शहबाज सैर सपाटे में बिजी हैं। सेना के अधिकारी पार्टी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब की सीएम को ही देख लीजिए, मुल्क में पानी है नहीं और मोहतरमा कॉफी मग का प्रमोशन कर रही हैं। पाकिस्तान का यही हाल है। वहां जोकरों की भरमार है। सियासत की बात तो करिए ही मत, सियासी गलियारों का तो बंटाधार है। पाकिस्तान जहां झूठी कहानियां रचने में लगा है, वहीं हिंदुस्तान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। जिस ऑपरेशन सिंदूर की धमक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर चस्पा है, उस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने से पहले ही भारत ने नया अध्याय रच दिया था। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग के दौरान हिंदुस्तान ने रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट को अपना लिया था।
हिंदुस्तान ने एक ऐसी रेड टीम बनाई थी जो दुश्मन के दिमाग को, उसकी रणनीति को समझने की क्षमता रखती थी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हिंद की उस रेड टीम के बारे में बताते हैं जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में खास भूमिका रही। रेड टीमिंग का मतलब है एक खास टीम जो दुश्मन की तरह सोच सकती है, उसके रिएक्शन को पढ़ सकती है, कब क्या करना है इसका पूरा ध्यान रखती है। इस टीम को पता होता है कि अगर दुश्मन पर वार किया गया तो दुश्मन कैसा पलटवार करेगा। सेना के सूत्रों की माने तो ऑपरेशन की योजना बनाते समय 5 सीनियर अधिकारियों की एक रेड टीम बनाई गई थी। ये अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों से लिए गए थे। रेड टीमिंग की ये तकनीक अमेरिका और दूसरी सेनाएं पहले से इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन भारत में इसे पहली बार असली ऑपरेशन में आजमाया गया। रेड टीम इंसानी सोच से ऊपर सोचती है। ये ऐसी टीम है जो भविष्य देख सकती है। इस टीम के सदस्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी होती है, इसीलिए हिंदुस्तान ने इस तकनीक को विदुर वक्ता नाम दिया है। महाभारत के युद्ध में विदुर का नाम तो आपने सुना होगा। विदुर पांडवों के सलाहकार थे। ये वो सलाहकार थे जिन्होंने कौरवों की साजिश को नाकाम कर दिया था, द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। महाभारत के युद्ध के दौरान विदुर ही पांडवों की सेना के दिमाग थे। महाभारत के इसी पात्र के नाम पर हिंदुस्तान ने रेड टीम का नामकरण किया है। सूत्रों की माने तो हिंद की विदुर टीम ने ही पाकिस्तान जैसे शातिर और चालबाज दुश्मन के दिमाग को पढ़कर उसकी मंशा को जानकर ऑपरेशन चलाया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हिंद की ये टीम कब, कैसे और क्यों बनी? तो चलिए आपको इस टीम के बारे में और जानकारी दे देते हैं। हिंद की सेना ने पिछले साल अक्टूबर में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इस टीम का निर्माण किया था। 15 अधिकारियों को रेड टीमिंग के तहत खास प्रशिक्षण दिया गया। अगले 2 साल में इसे और मजबूत करने की योजना है। इतना ही नहीं, सेना पहले ही रेड फॉर नाम की एक यूनिट चला रही है जो दुश्मन की हर साजिश का पोस्टमार्टम करती है, उसका सर्वनाश करती है। रेड टीमिंग कॉन्सेप्ट ने भारतीय सेनाओं को दी नई धार, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के खिलाफ हुआ अचूक प्रहार। और परिणाम दुनिया के सामने है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह से अपने सैन्य ठिकाने, एयरबेस और साथ ही साथ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा है। रेड टीमिंग रेड फॉर से अलग है। सेना के पास शिमला में मुख्यालय वाले प्रशिक्षण कमांड के भीतर पहले से ही रेड फॉर इकाई है। इस टीम से जुड़े लोग युद्ध की योजनाओं और सिमुलेशन की जांच करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार मैदान में उतरी रेड टीम के साथ एक ब्लू टीम भी होती है। रेड टीम शब्द वॉर गेम एक्सरसाइज से निकला है, जिसमें एक ग्रुप को रेड टीम के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। ये ग्रुप दुश्मन की रणनीति को फॉलो करता है। वही एक और ग्रुप होता है जिसे ब्लू टीम कहते हैं। ब्लू टीम का काम काल्पनिक हमले करना होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके पहले भी इंडियन आर्मी ने एक नए कॉन्सेप्ट से युद्ध की तैयारी की। इस कॉन्सेप्ट के तहत 2 टीमें बनती हैं। एक है ब्लू टीम जो कि हमारी टीम है, भारत की टीम है, और उसी तरह से 10 या 15 अफसरों की एक और टीम बनती है जो कि विरोधी पक्ष होता है, जिसे हम पाकिस्तान समझ सकते हैं, लेकिन हमने उसका नाम दिया है रेड टीम। रेड टीम के इस नए प्रयोग के बारे में सुनकर पाकिस्तान के होश फाकता है। वो समझ नहीं पा रहा कि हिंदुस्तान के बुलंद हौसले और उसकी सोच के सामने भला वो कैसे टिकेगा। जो पाकिस्तान केवल झूठ बोलने के लिए नए नए तरीके इजाद करने में लगा रहता है, जो पाकिस्तान साजिशों के जाल बुनने में लगा रहता है, मुश्किल ही है कि उसे ये रेड टीम वाला टर्म भी समझ में आए।
फिलहाल पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घिघियाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान से बातचीत कर वो अपने खौफ के टेम्पर को लो करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि हिंदुस्तान ने क्या कहा है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।